हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बोटा और आज हम बात करने जा रहे हैं CMA इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपको इस पेपर में एग्जाम्पशन स्कोर करनी है, आपको यहाँ पर 70+ स्कोर करना है, तो इन चैप्टर्स पर जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी और उसी तरीके से अगर आप चलते हो तो बहुत ही ईजिली आपकी एग्जाम्पशन स्कोर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं CMA इंटरमीडिएट की, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट्स, MCQ बुकलेट के साथ। ठीक है, प्रॉपर चैप्टर वाइज MCQ होंगे। ठीक है, और उसके आंसर की साथ में आपको मिलेंगे प्रॉपर जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से हम इस पेपर में अपना बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना सकते हैं और 70+ स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, इतना आपको पता है हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस सिलेबस में 30 मार्क्स के आपके MCQ हैं, 70 मार्क्स का आपका पेपर रिटर्न आने वाला है। रिटर्न में आप मान के चलिए आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली होता है, थ्योरी पोर्शन नहीं होता। 100% मतलब आपको मान के चलिए 70 में से 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। MCQ, MCQ को पार करने के लिए अगर आप इस पेपर में 70 बहुत ही हंस के ऐसे निकालना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी एफर्ट्स में 70 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो ये मान के चलिए ये आपका 30 मार्क्स का पोर्शन इतना सुपर स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई किसी तरीके की कसर ना रह जाए। उसके लिए मैंने KCC ट्यूटोरियल ने इस तरीके से MCQ बुकलेट तैयार कर रखी है, चैप्टर वाइज हर चैप्टर की वेटेज के अकॉर्डिंगली उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो MCQ आते हैं, और एक्चुअली में जो MCQ बुकलेट है उसमें कंप्लीट पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, जो पास्ट ईयर में जितने भी आपके आज तक MCQ आए, ठीक है, आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हुआ करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब जो पुराना कंटेंट है इंस्टीट्यूट का, CMA इंस्टीट्यूट का, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है, वो सारा कवर कर दिया गया है उस MCQ बुकलेट में। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अब अच्छे से स्टडी मटेरियल के MCQ प्लस पास्ट ईयर वगैरह के, मॉडल टेस्ट पेपर के, प्लस जो इसके अलावा जो आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, CMA इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, उसके MCQ आप कर लें, उसके अलावा एक नए पैसे का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 70 मार्क्स का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, इसको आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से सबसे पहले हम पकड़ेंगे वो सारे चैप्टर जो बहुत ही इजी, बहुत ही स्ट्रांग किए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बिना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स और डिफ़िकल्टी के साथ। सबसे पहले BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ईजी सा चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, फिर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नॉर्मल वाला और ज़्यादातर बिल ऑफ अकोमोडेशन बिल आने के चांसेस होते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से करके जाना है। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है, मान के चलिए 6 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको भी पता है बहुत ही नॉर्मल से लेवल का चैप्टर है ये। ठीक है, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, कोई खास, बिल्कुल टेक्निकल, ज़्यादा क्या टेक्निकलिटी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड चैप्टर हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट, बिल्कुल सिंपल, आपको पता है यहाँ पर हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट +1 से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का है। ठीक है, इसमें से भी मान के चलिए फाइनल अकाउंट और NPO में से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, दो भी आ जाते हैं एक्चुअली में, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तीसरा NPO में से। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम भी इंस्टीट्यूट का काफ़ी फेवरेट चैप्टर है, तो इसमें से भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है, आपको पता है यहाँ पर सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, टोटली ये चैप्टर जो है वो टोटली फॉर्मूले, जो फॉर्मेट है, जो आपका एक दो
देखा जाए तो लॉस ऑफ स्टॉक जो है, ठीक है, 3 से 4 स्टेप हैं हमारे, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कुल मिला के 6 स्टेप्स हैं। वही 6 फॉर्मूले के बेस ही सारा का सारा स्टेप के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा चलता है। वो अगर आपको रट गए, अच्छे से समझ आ गए, तो समझो चैप्टर पार। उसके बाद डेप्रीसिएशन है, ठीक है। ये इनमें से मैं आपको जो बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फेवरेट इंस्टीट्यूट के आ जाते हैं आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट और एनपीओ, और आपका इंश्योरेंस क्लेम। ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। इनमें से समझ के चलिए, जो मैंने 5 चैप्टर हाईलाइट किए हैं, 5 में से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े से डिफ़िकल्ट और थोड़े से टफ हैं, इसमें से एक चीज़ रह गई जो हमारी 10वें नंबर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको हम अलग ही लिख लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो एएस जो है एक्चुअली में, अगर आप बढ़िया तरीके से करके जाते हैं तो समझ के चलो फिर 70 के आपके 80 भी इजीली आ जाएंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब जो बहुत ही सावधानी से चलने वाले हैं, ये चारों चैप्टर, ये सबसे लास्ट में आपको करने हैं, सेकंड लास्ट पे। पहले आप इसी सीक्वेंस में चलिएगा, सिंगल एंट्री, ठीक है। सिंगल एंट्री फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट के साथ आपकी हेल्प कर जाएगा। फाइनल अकाउंट, पहले फाइनल अकाउंट कीजिए, फिर सिंगल एंट्री कीजिए, फिर डिपार्टमेंट कीजिए। ये आपको पता ही है, तीनों चैप्टर ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट फॉर्मेट के बेस्ड है ना। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट ही तीनों में बनती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। उसके बाद फिर आप आइए ब्रांच, लास्ट में आपको पार्टनरशिप करना है, सबसे अंतिम में, एंड में आपको पार्टनरशिप करना है, क्योंकि पार्टनरशिप आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। इतनी एफर्ट्स में आपका 50 नंबर का पेपर तैयार हो जाए जितनी एफर्ट में हमारी पार्टनरशिप ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी है पार्टनरशिप सबसे एंड में। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है वर्किंग, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट प्लस कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन दिखाना कितना है, कितना नहीं दिखाना, ये आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वर्किंग नोट भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाने हैं। प्रेजेंटेशन जितनी बेस्ट हो सकती है, हैंड राइटिंग जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी कीजिएगा, ठीक है। पर इस तरीके से मैंने करके जाइएगा कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए, कि 3 घंटे में पूरा पेपर हो जाए, प्लस प्लस आपका पेपर 3 घंटे में पूरा हो जाए, और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही ईजिली आपका जो पेपर है एग्जामिनेशन ईजिली स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूल लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और सी ए में इंटर की अगर एफ ए की क्लासेस बाय करना चाहते हो, 2999 पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप पूरे ग्रुप की बाय करना चाहते हैं तो 8999 में अवेलेबल है। थैंक यू बच्चों।